Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th। चैप्टर है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज के चैप्टर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। मीन्स के कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है उसके बारे में बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं। तो जैसे देखो आज जो हम पढ़ने वाले वो है कि इमेज इज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है उसके बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। जैसे देखो कि कॉनकेव मिरर में जो हमको ऑब्जेक्ट रखने की जो जगह है बच्चों, मीन्स के ऑब्जेक्ट को आप कहाँ कहाँ पे रख सकते हो। तो देखो बच्चों ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड बिटवीन पी एंड एफ पे रख सकते हैं, राइट। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो इमेज हमको बच्चों कहाँ पे मिलेगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा बच्चों के क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो इमेज है उसका नेचर कैसा है, मीन्स के वेदर इमेज इज रियल और वर्चुअल इमेज, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। दूसरा बच्चों साइज पूछा जाता है कि इमेज की साइज क्या होगी, क्या सेम साइज की इमेज हमको मिलेगी या इमेज हाईली डिमिनिश हो जाएगी, बहुत ही छोटी हो जाएगी, या हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी, बहुत ही बड़ी हो जाएगी। और दूसरा बच्चों इसका रे डायग्राम भी आज हम देखने वाले हैं, राइट। तो वीडियो को एंड तक देखिए, 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आप कॉनकेव मिरर के इमेज के बारे में और उसके नेचर, उसके साइज और उसका रे डायग्राम आप आराम से समझ लोगे। दूसरा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि हम इसको कैसे जस्ट 1 मिनट में हम इसको याद कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। यहाँ पे आज जो हम देखेंगे वो थोड़ा डिटेल वीडियो है हमारा, मतलब कि थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर तो बच्चों ये जैसे देखो हमारा मिरर हो गया, राइट। तो अब ये जो मिरर है इसकी 2 साइड होती है बच्चों। इस तरफ की जो साइड है बराबर उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड, और इस तरफ की जो साइज है इसको बच्चों हम बोलते हैं पॉलिश साइज बराबर, क्योंकि यहाँ से जो इंसिडेंट रे डालते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, राइट। जबकि ये जो अंदर वाली है, जैसे देखो कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है, खड्डा, तो अंदर की तरफ जो धसी हुई साइज है बराबर वो आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, राइट। तो जैसे देखो हमने यहाँ पे इंसिडेंट रे डाली बच्चों, राइट, तो ये यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। तो ये जो अंदर वाली जो इनर साइज है, इनर जो मतलब के साइड है स्फीरिकल मिरर की, उसको एक्चुअली हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मीन्स के जो स्फीरिकल मिरर होगा उसकी जो इनर साइड जो होती है, इनर साइड वो अगर रिफ्लेक्टिंग साइड है तो उसको बच्चों हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। दूसरा बच्चों याद रखना है कि कॉनकेव मिरर को हम इमर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टेड इमर्ज हो रही है। जैसे कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जन मिरर भी बोलते हैं, राइट। अब हम देखते हैं बच्चों इसकी मतलब अलग अलग पोजीशन, ऑब्जेक्ट को रखने की अलग अलग पोजीशन। तो थोड़ा प्रॉपर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो जैसे देखो बच्चों ये हो गया हमारा मतलब मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। अब कॉनकेव मिरर, तो बच्चों देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे बच्चों आप देखोगे तो ये हमारा पोल है, दिस इज पोल, जिसको हम P से डिनोट करते हैं बच्चों, P से। ये पोल एक्चुअली क्या होता है कि जो मिरर जो है आपका कॉनकेव मिरर जो है वो स्फीयर है उसका एक पार्ट है। तो उसका जो सेंटर होता है, जो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको बच्चों बोला जाता है पोल ऑफ द मिरर, राइट, पोल ऑफ द मिरर।
अब देखो बच्चों, एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ऐसी एक इमेजिनरी लाइन है जो मिरर के पोल में से पास होती है। याद रखना है बच्चों, इट इज इमेजिनरी लाइन। तो देखो बच्चों, यहां से आप देखोगे तो ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो इमेजिनरी लाइन है बच्चों, जो पोल में से पास हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये बच्चों हमारा है एफ फोकस, ये हमारा एफ हो गया फोकस। ये हमारा सी है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, राइट। ये आपका डायग्राम हो गया। देखो बच्चों, आपको जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से डायग्राम ड्रॉ करना है, जिससे कि आप रे को डालोगे तो जो इमेज बनेगी वो अपने आप अपनी जो मतलब कि जहां पे बननी चाहिए इमेज वहां पे ही बच्चों बनेगी। सही है। तो देखो ये हमारा रे डायग्राम हो गया। अब बच्चों हम समझते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है, एक चीज याद रखना है बच्चों कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखेंगे, मतलब इस तरफ रखेंगे ऑब्जेक्ट। आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड, कभी भी हम राइट हैंड साइड को ऑब्जेक्ट को नहीं रखते, हमेशा इस तरफ ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि मिरर के पीछे थोड़ी ना ऑब्जेक्ट रख सकते बच्चों, राइट। अब हम जगह देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख सकते हैं, कहां पे रख सकते हैं। तो देखो बच्चों कि ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो पीछे वाली सरफेस है, पीछे वाली सरफेस है वो पॉलिश सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी अंदर की तरफ है, मींस के इनर साइड ऑफ concave mirror, inner side of spherical mirror is a reflecting side is known as a concave mirror। इसको हम बोलते हैं बच्चों concave mirror। अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट को आप कहां पे रख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हमारे पास 6 जगह है, 6 जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। एक है बच्चों इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब इतनी दूर रखते हैं कि जहां पे ऑब्जेक्ट को हम बताते ही नहीं है, राइट। तो यहां पे बच्चों देखो बहुत दूर हमने रखा है, वो है आपका इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रखते हैं, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन क्या हो गई, इन्फिनिटी। उसके बाद बच्चों आपको याद रखना है कि जितना स्टेप आप मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट को रखते हो, इमेज मिरर से उतनी ही स्टेप दूर जाएगी, राइट। तो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो इमेज हमारी बनती है वो एफ पे बनेगी। अब देखो बच्चों, फर्स्ट पोजीशन हम देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन अच्छी तरह से देखो, तो जब ऑब्जेक्ट को अपनी इन्फिनिटी पे रखा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा है, बराबर। वी हैव प्लेस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, बराबर। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं है, बराबर। आपको ऑब्जेक्ट बताना ही नहीं है, सिर्फ एक इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट में से निकल रही है, जो लाइट निकल रही है ऑब्जेक्ट में से, तो वो आपको बतानी है बच्चों, राइट। तो देखो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो रे डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो सारी पैरेलल रे हम ड्रॉ करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो जैसे देखो ऑब्जेक्ट में से एक आपकी रे आ रही है बच्चों, जिसको मैं येलो कलर से ड्रॉ करता हूं। तो देखो बच्चों ये हमारी मतलब कि पैरेलल रे आ रही है आपकी, पैरेलल हमने डाली बच्चों, राइट। अब देखो यहां से जो रे है टकराई। अब याद रखना है जो भी रे आप पैरेलल डालोगे आफ्टर रिफ्लेक्टेड इट पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। तो देखो यहां से बच्चों टकराई और टकरा के वो एफ में से पास होगी। इसको बच्चों हम रे डायग्राम बोलते हैं। आपको ये एरो बताना जरूरी है क्योंकि इट इज कॉल्ड रे डायग्राम। आपको क्वेश्चन आएगा कि ड्रो रे डायग्राम, राइट। तो रे हम इसके लिए बताते हैं क्योंकि वे लाइट जो इंसिडेंट रे है वो कहां से निकल के किस तरफ जा रही है। तो देखो इंसिडेंट रे आपकी निकली आफ्टर रिफ्लेक्टेड एफ में से पास हो गई। दूसरी, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो सारी पैरेलल रे आपको ड्रॉ करनी है। दूसरी भी हम पैरेलल रे ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो ये हो गया, ये भी टकराने के बाद जो भी रे आप पैरेलल डालते हो वो आफ्टर रिफ्लेक्टेड एफ में से ही पास होगी। तो ये बच्चों आपकी एफ में से पास हो गई।
तो देखो बच्चों, जो इमेज हमारी बन रही है, इमेज जो आपकी बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, एफ पे बन रही है, और बहुत ही छोटी इमेज बन रही है बच्चों, बहुत ही छोटी इमेज बन रही है, राइट। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रखते हो, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो पोजीशन ऑफ एन इमेज एट एफ, इमेज कहां पे मिलेगी आपको? एफ पे मिलेगी। कहां पे मिलेगी बच्चों? एफ पे मिलेगी, ये याद रखना है। जब आप इंफिनिटी पे रखते हो तो जो इमेज बनेगी उसकी जो पोजीशन होगी वो एफ पे होगी। नेचर कैसा होगा? तो ये मिरर है, तो इमेज जो हमको मिल रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिल रही है, मिरर के सामने मिल रही है, तो वो सारी जो इमेज होती है वो रियल इमेज होती है, बट उल्टी हो जाती है, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब देखो, ये पेन को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। तो ये पेन की ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, तो ये ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है। जब इमेज मुझे मिलेगी तो ऐसी मिलेगी बच्चों, कि जो पेन की नीचे वाली जो साइड है वो अपर हो जाएगी, ऊपर वाली साइड आपकी नीचे हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। तो रियल इमेज होगी इन्वर्टेड। दूसरा देखो बच्चों, कैसी इमेज बन रही है? हाईली मैग्नीफाइड, पॉइंट लाइक या तो पॉइंट साइज इमेज बनती है। तो हाईली डिमिनिश, सॉरी मैग्नीफाइड नहीं, हाईली डिमिनिश। तो देखो, फर्स्ट हो गया बच्चों, जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज हमको एफ पे मिलती है, रियल इमेज मिलती है, इन्वर्टेड इमेज मिलती है, एंड हाईली डिमिनिश मींस के पॉइंट लाइक। सही है। अब देखो, दूसरी हम पोजीशन कहां पे रखेंगे? तो वापस इसको हम मिटा देते हैं बच्चों। तो देखो, अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, ये हो गया बच्चों हमारा एफ, पी हो गया, दिस इज पी, देन एफ हो गया फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब देखो बच्चों, इंफिनिटी से आप धीरे धीरे आप मिरर की तरफ आ रहे हो, लेकिन आपको एक रूल को फॉलो करना है। आपको देखना है कि भाई इंफिनिटी, आप एकदम दूर खड़े हो, अब आगे जाते हो, दौड़ते दौड़ते आप मिरर की तरफ जा रहे हो, तो आपको सीधा सी पे नहीं आना है। तो इंफिनिटी के बाद आपकी जो पोजीशन है जहां पे आप रुकने वाले हो वो है बियॉन्ड सी, सी के पीछे, ये याद रखना है, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। तो समझो कि अब बच्चों हम ऑब्जेक्ट को यहां पे बताएंगे, तो ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं बियॉन्ड सी। तो देखो, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये बच्चों हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। कहां पे रखा है हमने? बियॉन्ड सी। जब इंफिनिटी पे हो रहा है तो इमेज बन रही है एफ पे, तो आप एक स्टेप मिरर की तरफ गए, सीधा सी पे नहीं गए, अब बियॉन्ड सी गए, तो इमेज भी एक स्टेप आगे आएगी, सीधा सी पे नहीं आएगी, बिटवीन सी एंड एफ यहां पे बननी चाहिए, बिटवीन सी एंड एफ, राइट। अब इसका रे डायग्राम कैसे करेंगे बच्चों? तो देखो, सिंपल है आपको कि जो बी है उसमें से एक पैरेलल लाइन हम पास करेंगे। तो बी में से आपकी एक पैरेलल लाइन पास कर रहे हैं, हमने एरो बना देंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इंसिडेंट रे पैरेलल डालते प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो एफ में से पास होगी। तो ये बच्चों हमने एफ में से इसको पास कर दी, सही है। देखो, एरो भी मैं बता रहा हूं। अब देखो, दूसरा बच्चों क्या करेंगे हम कि दूसरी जो रे हम पास करेंगे वो एफ में से पास करेंगे। अब जैसे देखो, हम पैरेलल डालते तो एफ में से पास होती है, तो अगर मैं इंसिडेंट रे को एफ में डालूंगा तो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्टेड। तो देखो, यहां से हम रे को डाल रहे हैं एफ में से, मतलब थोड़ा समझ लो एफ में से, सो आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो पैरेलल हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो पैरेलल। तो यहां पे आप देखोगे बच्चों, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपकी इमेज, मतलब बी जो है, बी पॉइंट बी जो है उसकी इमेज हमको यहाँ पे मिल रही है। तो ये बच्चों हमारी इमेज हो गई, बी की इमेज यहाँ पे मिल रही है, जिसको हम बोलते हैं बी प्राइम। और जो सीधी रह जाती है वो तो आपकी उसी डायरेक्शन में वापस आएगी। तो ए की इमेज बच्चों हमको यहाँ पे मिल रही है, ए प्राइम। तो देखो, ऑब्जेक्ट को जब हमने बियॉन्ड सी रखा तो इमेज हमको कहां पे मिली? बिटवीन सी एंड एफ। तो देखो, जब बियॉन्ड सी रखा तो बिटवीन सी एंड एफ
इमेज कहाँ पे बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अभी मिरर के पीछे नहीं गई है, मिरर के सामने बन रही है, तो रियल इमेज होगी। दूसरा पॉइंट बी कहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे पॉइंट बी प्राइम नीचे आ गया, मतलब इन्वर्टेड। तो देखो रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा साइज कैसी है, थोड़ी बड़ी होने लगेगी, इतनी थी इतनी, मतलब कि पॉइंट साइज नहीं, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो डिमिनिश हो जाएगी, डिमिनिश, राइट। तो ये बच्चों आपको याद रह गया कि जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, इमेज हमको बिटवीन सी एंड एफ मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। अब हम कहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो देखो वापस डायग्राम हमको बार बार यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जैसे देखो कि ये हो गया हमारा मिरर, इसको वापस हम नाम देते हैं P, दिस इज F एंड दिस इज पॉइंट C। अब देखो बच्चों आपका रूल तो आपको फॉलो करना है कि बियॉन्ड सी से, मतलब इंफिनिटी से बियॉन्ड सी आए। अब आपने देखा भाई आगे आपकी रुकने की जगह कहाँ है, तो बियॉन्ड सी से आपने देखा पॉइंट सी है, सीधा सी और एफ के बीच में नहीं जाते हो आप, पॉइंट सी पे रुकते हो। मतलब अब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे सी पे रखा, ऑब्जेक्ट है ए बी, राइट। अब इसका रे डायग्राम जो हम ड्रॉ करेंगे, तो एक रे तो हम पैरेलली डालेंगे हमेशा, क्योंकि आपको याद हो गया। तो ये इंसिडेंट रे हमने पैरेलल डाली, आफ्टर रिफ्लेक्टेड क्या होगी, यस वो एफ में से पास होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो एफ में से पास कर दी हमने। अब बच्चों वापस दूसरी जो रे है उसको भी हम एफ में से डालते हैं। तो जैसे अगर इंसिडेंट रे एफ में से पास करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो पैरेलल हो जाती है। तो इंसिडेंट रे को हम एफ में से पास कर रहे हैं, बराबर, आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो बच्चों पैरेलल हो जाएगी, बराबर। तो ये जैसे देखो कि यहाँ पे डायग्राम थोड़ा हमने वो किया है, तो ये जो रे है बच्चों ऐसी जाएगी, और ये तो यहाँ पे देखो बच्चों इस पॉइंट पे आपका जो बी है, बी जो है उसकी इमेज हमको यहाँ पे मिल रही है बी प्राइम, और ए की इमेज तो एक ही जगह पे ही मिल रही है। तो इमेज जो है बच्चों वो क्या है, ए प्राइम बी प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम। तो देखो जितना स्टेप आगे आ रहे हो, आप बियॉन्ड सी पे थे तो बिटवीन सी एंड एफ थे, जब आप सी पे आए तो इमेज भी उतनी स्टेप आगे आएगी, बराबर। तो इमेज हमको कहाँ पे मिल रही है, सी पे मिल रही है। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पे प्लेस करते हैं तो इमेज भी हमको सी पे मिलेगी। कहाँ पे मिल रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिल रही है, मतलब कि रियल इमेज मिलेगी। दूसरा पॉइंट बी कहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे पॉइंट बी आपका नीचे है, पॉइंट बी नीचे मीन्स के इन्वर्टेड इमेज, राइट। दूसरा बच्चों देखो साइज क्या है, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज, राइट। तो देखो जब हम सी पे रखते हैं, एट सी पे, तो इमेज भी हमको एट सी पे मिलती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, एंड सेम साइज की इमेज मिलेगी, राइट। अब देखो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब आपके पास क्या है, जब आप सी हो, अब जंप मार के आगे जा रहे हो, तो आपने देखा कि भाई पॉइंट एफ है, बट उसके बीच में एक जगह है बिटवीन सी एंड एफ। तो अब मैं सी से जो आगे जाऊंगा मिरर की तरफ, वो बिटवीन सी एंड एफ आएगा। कहां पे आएगा, बिटवीन सी एंड एफ। तो वापस इसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो अब जो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बच्चों, वो बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा F, दिस इज F एंड दिस इज C, राइट। अब मैंने अभी आपको बच्चों क्या बताई, सीधा जंप नहीं मानना है आपको। अब हम जब C पे रखे थे, अब हमने देखा भाई आगे कौन सी पोजीशन है, तो बिटवीन C एंड F। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट ए बी, राइट। तो जो रे डालेंगे वो कैसी डालेंगे, पैरेलल डाल देंगे। तो पैरेलल रे हमने डाली, आफ्टर रिफ्लेक्टेड कहां से पास होगी, एफ में से। एफ में से आप एकदम मीजर लेके करोगे तो एग्जैक्ट बनेगी। यहाँ पे मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, राइट, क्योंकि मैंने कोई मिरर मतलब मीजर नहीं लिया है। अब देखो दूसरा बच्चों हम क्या करते हैं, अब हम जो इंसिडेंट रे है ना उसको पी पे डालते हैं। इंसिडेंट रे को हम पी पे डालते हैं।
तो देखो ये इंसिडेंट रे हमने पी पे डाली, इंसिडेंट रे पी पे डाली, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। मीन्स कि यहाँ पे जितना एंगल बन रहा है एंगल आई, उतना ही एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल रिफ्लेक्टेड है एंगल आर, राइट। तो देखो बच्चों बी की इमेज हमको कहां पे मिल रही है, यहां पे मिल रही है। बी की इमेज आपको बच्चों यहां पे मिल रही है, बी प्राइम, राइट। ए की तो आपको यहां पे ही मिलेगी, तो ए प्राइम। तो देखो जब हमने बियॉन्ड सी पे रखा था तो इमेज कहां पे मिल रही थी, बिटवीन सी एंड एफ मिल रही थी। तो जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो इमेज बियॉन्ड सी हो जाएगी, बियॉन्ड सी हो जाएगी, राइट। नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है बच्चों, तो अभी भी हमको इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिल रही है, मीन्स के रियल इमेज मिल रही है। और इन्वर्टेड, बी ऊपर है, यहाँ पे बी प्राइम नीचे आ गया, मतलब कि इन्वर्टेड इमेज है। दूसरा बच्चों देखो ऑब्जेक्ट हमारा इतना था जबकि इमेज आपकी बड़ी हो गई, मीन्स के मैग्नीफाइड। कैसी हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी, अब धीरे धीरे बड़ी होगी। तो देखो बिटवीन सी एंड एफ हमने रखा था, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज बच्चों हमको मिल रही थी बियॉन्ड सी, बराबर, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड मैग्नीफाइड। अब बड़ी होती जाएगी इमेज, क्या हो जाएगी, बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे आप मिरर के पास आओगे इमेज बढ़ती जाएगी, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। आई होप आपको यहां तक तो सारा मालूम पड़ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं बच्चों। अब देखो बियॉन्ड सी आप मिरर की तरफ जा रहे हो, सॉरी बियॉन्ड सी नहीं, आप मिरर की तरफ जा रहे हैं। अभी आपकी पोजीशन कहां पे है, आप सी और एफ के बीच में खड़े हो। अब आपको बोला गया है कि आपको मिरर की तरफ जाना है, तो आपने देखा अब आगे कौन सा पॉइंट है, एफ है। तो अब मैं ऑब्जेक्ट को जो रखूंगा वो एफ पे रखेंगे। अब कहां पे रखेंगे, एफ पे। तो देखो याद करो बच्चों, जब हमने इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज हमको एफ पे मिल रही थी। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ पे रखूंगा तो ऑब्वियसली इमेज मुझे इंफिनिटी पे मिलेगी। कहां पे मिलेगी, इंफिनिटी पे मिलेगी। दूसरा, जैसे जैसे हम मिरर के पास जाते, एज वी मूव टूवर्ड्स द मिरर या नियर द मिरर, सो इमेज आपकी बड़ी होती जाएगी। क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो वापस इसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो देखो बच्चों, अब जो हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं वो कहां पे रख रहे हैं, तो ये बच्चों हो गया हमारा P, दिस इज P, दिस इज F एंड दिस इज C, ये C हो गया। अब जो हम इमेज को रख रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को जो रख रहे हैं वो बिट एट F पे रख रहे हैं। कहां पे रख रहे हैं बच्चों, F पे। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को F पे रखा, ऑब्जेक्ट है हमारा AB, राइट। अब हम इंसिडेंट रे पास करेंगे, तो एक तो पैरेलल ही डालना है आपका, मतलब जिससे आपका दिमाग में घुस गया है कि भाई पैरेलल पैरेलल, राइट। तो ये देखो इंसिडेंट रे हो गई हमारी, जो पैरेलल हमने डाली। तो आफ्टर रिफ्लेक्टेड, टकराने के बाद कहां से पास होगी, एफ में से, तो उसको एफ में से पास कर दो, राइट, बराबर। अब दूसरी जो रे हम पास करेंगे बच्चों वो पी में से, ऑब्वियसली हमारे पास आगे आप सी में से भी पास कर सकते हो, राइट। मैं दोनों डायग्राम आपको बता देता हूं। तो देखो ये पी में से हम पास करते हैं। अब जब पी में से पास करते हैं तो इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। देखो तो यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है इट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो यहां पे दोनों रे मिल नहीं रही है बच्चों, बराबर, क्योंकि इंफिनिटी पे इमेज बन रही है जो आपको दिखेगी ही नहीं, बराबर, इंफिनिटी पे बन रही है। तो देखो जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा तो इमेज हमको कहां पे मिल रही है, इंफिनिटी पे मिल रही है। नेचर कैसा है, तो ऑब्वियसली अभी भी आपको मिरर के सामने मिल रही है इमेज, मींस के रियल इमेज मिल रही है। और वापस मतलब कि बी जो है वो नीचे आ रहा है, मतलब कि इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। कैसी इमेज मिल रही है, इन्वर्टेड, और आपको दिख नहीं रही है, मींस के हाईली मैग्नीफाइड। अगर आप कॉन्केव मिरर के सामने एफ पे खड़े रहोगे
तो आपका पेट ही दिखेगा, आपको पूरी इमेज आपकी नहीं दिखेगी, तो हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी, हाईली मैग्नीफाइड। तो देखो बच्चों यहाँ पे आप देखते हो, तो जब मैंने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा तो इमेज मुझे इंफिनिटी पे मिली, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिली, हाईली मैग्नीफाइड। कैसी हो गई? बड़ी हो गई इमेज, बड़ी, राइट, हाईली मैग्नीफाइड। सही है, तो यहां तक तो आपको याद रह गया बराबर। अब हम देखते हैं कि भाई अब हम कहां पे रखेंगे। अभी आप मिरर के सामने पॉइंट एफ पे खड़े हो, आपको बोला जाता है कि आपको मिरर की तरफ जाना है। अब आपने देखा एफ है और एक पोल है। अब पोल तो मिरर में, इसका मतलब हम मिरर के अंदर तो घुस नहीं सकते, सही है। तो अब आप क्या होते हो कि भाई चलो आपने सोचा अब मैं कहां पे जाऊं, तो आपने सोचा बीच में खड़ा रह जाता हूं, मैं इसके एफ और पी के बीच में हम खड़े रह जाते हैं, राइट, बीच में खड़े रह जाते। अब देखो एफ पे हो रहे थे तो इन्फिनिटी पे इमेज मिल रही थी, तो अगर मैं बिटवीन एफ और पी के बीच में खड़े रहूंगा तो इन्फिनिटी के बाद तो हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है। तो अब जो आपकी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर चली जाएगी। कैसी चली जाएगी? बिहाइंड द मिरर। इसका रे डायग्राम हम पहले समझते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा मतलब क्या हो गया? मिरर, राइट, कॉनकेव मिरर। यहां पे हम पॉइंट लिख लेते हैं, ये पॉइंट है हमारा P, दिस इज F एंड दिस इज C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही है। इमेज को हम कहां पे रख रहे हैं? बिटवीन F एंड P, बिटवीन F एंड P, मीन्स के यहां पे हम रख रहे हैं बिटवीन F एंड P। ये बच्चों हो गया हमारा ऑब्जेक्ट A B, राइट। अब देखो एक रे हम पास करेंगे पोल पैरेलल, राइट। तो एक रे बच्चों हम पैरेलल पास कर रहे हैं, ये पैरेलल हो गए। आफ्टर रिफ्लेक्टेड ऑब्वियसली आपको डरना नहीं, आपको तो एफ में से ही पास करना है। तो आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो एफ में से पास होगी, राइट। बट ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रे मिरर के पीछे भी जा रही है। एक्चुअली मिरर के पीछे कोई भी रे नहीं जाती। आप खड़े रहते हो, लाइट मिरर पे डालते हो, कोई भी पीछे लाइट कभी भी नहीं जा सकती। बट हमको ऐसा लग रहा है कि वो टकराने के बाद पीछे की तरफ जा रही है, मीन्स के लग रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम इसको डॉट 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 से बताते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो रे है वो पीछे की तरफ जा रही है। थोड़ा डायग्राम में पीछे की तरफ जा रही है, राइट। अब दूसरी जो रे, मतलब इसको डॉट डॉट से बताना है, सीधी रे नहीं बताना है। डॉट डॉट का मतलब होता है कि इट अपियर्स कि वो मिरर के पीछे की तरफ जा रही है, राइट, सही है। अब देखो हम किस में से पास करते हैं, तो दूसरी जो रे है वो P में से पास करेंगे। P तो वो तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, बराबर। बट ये भी ऐसा लग रहा है जैसे कि आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो पीछे की तरफ जा रही है। तो देखो B की इमेज मुझे बच्चों यहां पे मिल रही है, B प्राइम। ये तो सीधी मिलेगी, मतलब कि ये A प्राइम हो गया आपका, A प्राइम, राइट। तो देखो बच्चों, जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन P एंड F रखते हैं तो इमेज हमको कहां पे मिलती है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इन विच केस इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बराबर, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो कहां पे रखेंगे? इफ वी प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, सो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। दूसरा देखो बच्चों, बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, मतलब वो आपकी वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है, बिकॉज दिस इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, बराबर। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, राइट। दूसरा देखो कि वर्चुअल जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, सीधी होती है। देखो आपका A कहां पे? नीचे है, यहाँ पे A प्राइम भी नीचे है, B कहां पे? ऊपर है, यहाँ पे B प्राइम भी ऊपर है, मीन्स के इरेक्ट इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? इरेक्ट इमेज। दूसरा AB हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इतना है, जबकि ये बड़ी हो गई, मीन्स के मैग्नीफाइड हो गई, बड़ी इमेज मिलेगी। तो देखो जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन P एंड F रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी एंड मैग्नीफाइड बनेगी। कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड, राइट।
तो देखो बच्चों, हमने देखा इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, इमेज हमको एफ पे मिलती है, रियल होती है, मीन्स के पॉइंट लाइट होती है, हाईली डिमिनिश होती है, बराबर। और इन्वर्टेड इमेज, जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ मिलती है, रियल इमेज होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है और डिमिनिश इमेज होती है। जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो इमेज जो हमको मिलती है वो सी पे मिलती है, रियल इमेज मिलती है और सेम साइज की इमेज मिलेगी। मीन्स कि जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही इमेज की हाइट होती है, राइट। अब हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, तो इमेज जो हमको मिलेगी वो बियॉन्ड सी मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, थोड़ी इमेज बड़ी हो जाएगी, मीन्स के मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हैं तो इमेज हमको एट इंफिनिटी पे मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। ऑब्जेक्ट इतना होगा तो इमेज इतनी हो जाएगी, सही है। जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ और पी रखते हैं तो इमेज हमको बिहाइंड द मिरर मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी, इरेक्ट इमेज मिलेगी और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, सही है बच्चों। तो आज हमने देखा इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो 9th और 10th पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहां पे हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। बराबर, उस वीडियो को देखना मत भूलिए, जिससे आप एक ही मिनट में ये सारी चीज को आप याद कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो क्लासेस और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।